गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का एडिटोरियल का टॉपिक है एक्सप्लोसिव अफेयर। एक्सप्लोसिव तो जानते ही क्या होता है, विस्फोटक, और अफेयर का मतलब मामला। तो ये विस्फोटक मामला है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये कल या परसों के मामला नहीं है, ये 23 अक्टूबर का मामला है। 23 अक्टूबर को क्या हुआ था कि कोयम्बटूर में एक कार ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है जो जांच हुई और जांच के बाद जो जो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस या जो गहमा गहमी जो है वो देखी गई, तो उस पर जो है ये पूरा एडिटोरियल ने कवर किया है। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। देखते हैं क्या एडिटोरियल में कहा जा रहा है, आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप के कोई भी घटना घटती है ना, तो उस पर जो एडिटोरियल का क्या व्यूज़ है, उस व्यूज़ को आप भी अपनाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन राइटिंग जो होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये। कोयम्बटूर ब्लास्ट कॉल्स फॉर विजिल ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स। ये जो कोयम्बटूर में जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, ये कॉल्स फॉर जो है ना एक फ्रेज है, ठीक है, कॉल से बना है और फॉर लग गया तो फ्रेज हो गया। तो कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना या फिर नीड कर या फिर रिक्वायर। तो कोयम्बटूर ब्लास्ट जो है ना उसमें ज़रूरत है क्या करने की, विजिल की। विजिल यानी कि निगरानी की। कहाँ पर? ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स, यानी कि कानून व्यवस्था और राजनीतिक मोर्चों पर निगरानी की आवश्यकता है या उसकी ज़रूरत है कोयम्बटूर ब्लास्ट की वजह से। With investigators finding telltale signs of a terror plot having gone awry, post Sunday's pre-dawn car blast near a temple in communally fragile Coimbatore, the incident, unless tackled professionally with sensitivity, holds the potential of escalating existing tensions on the law and order and political fronts. देखिए यहाँ तक ये लाइन है, एक मतलब ये पूरा सेंटेंस है, आपको इसको तोड़ के समझना है। क्योंकि ये जो विथ इन्वेस्टिगेटर्स जो जांच करता है ना, वो उसको मिल रहा है, क्या मिला है? टेलटेल साइंस। टेलटेल का मतलब रिवीलिंग, एकदम इंडिकेटिव, यानी कि ऐसा साइन, ऐसा संकेत जो स्पष्ट रूप है, मतलब स्पष्ट रूप से ये कहती है, क्या कहती है? ऑफ अ टेरर प्लॉट, आतंकी साजिश के बारे में कहती है कि यह आतंकी साजिश जो है ना, हैविंग गॉन ऑरी। गॉन ऑरी का मतलब होता है कोई चीज़ आपने प्लान किया था लेकिन वो चीज़ जो है ना प्लान के अनुसार हुआ नहीं, मतलब ये फेल हो गया आपका। तो विथ इन्वेस्टिगेटर्स फाइंडिंग टेलटेल साइंस ऑफ अ टेरर प्लॉट हैविंग गॉन ऑरी, ठीक है ना, कि ये जो टेरर प्लॉट थे यानी कि आतंक की जो साजिश थी, वो जो है ना वो मतलब वो आपके जो साजिश किया गया था, जो प्लान बनाया गया था, उसके अनुसार हुआ नहीं वो, ठीक है। तो ये मतलब कि ऐसा साइन मिले हैं इन्वेस्टिगेटर्स को पोस्ट संडेज प्रीडॉन। पोस्ट मतलब बाद में, ये संडे को हुआ था ये प्रीडॉन। प्रीडॉन का मतलब सुबह सुबह का जो बेला होता है उससे पहले की स्थिति, जैसे 3-4 बजे आपने देखा होगा, एकदम जब सूरज निकलता भी नहीं है और उससे पहले जो अंधकार थोड़ा सा होता है, तो वो प्रीडॉन होता है। तो प्रीडॉन कार ब्लास्ट नियर अ टेम्पल, एक मंदिर के नज़दीक ये कार ब्लास्ट हुआ था। प्रीडॉन मतलब कि वो समय जब लगभग 4 के आसपास बज रहे होंगे। इन कॉम्युनली फ्रेजाइल कोयम्बटूर, कॉम्युनली मतलब सांप्रदायिक रूप से ये जो बड़ा नाजुक कोयम्बटूर है, यानी कि कॉम्युनली फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है वनरेबल, वनरेबल यानी कि वीक, ठीक है। तो जहाँ पर दंगे भड़कने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो कॉम्युनली मतलब कॉम्युनल जो ये फ्रेजाइल कोयम्बटूर है, वहाँ पर जो एक टेम्पल है, ठीक है, उसमें एक संडे को जो है प्रीडॉन कार ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें जो है इन्वेस्टिगेटर्स को जो है पता चला है कि वो जो एक टेरर प्लॉट था जो कि नाकाम हो गया। द इंसिडेंट, ये जो घटना है टेरर प्लॉट का, ठीक है, या ये जो मतलब कि कार ब्लास्ट का, अनलेस मतलब इफ़ नॉट, ठीक है ना, इफ़ नॉट, तो यदि इसे टैकल नहीं किया जा सकता है प्रोफेशनली, मतलब पेशेवर तरीके से, विथ सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता के साथ, तो क्या होगा? इसमें जो है पोटेंशियल होगा, इसमें एक संभावना होगी, एक क्षमता होगी ऑफ एस्केलेटिंग एग्जिस्टिंग टेंशंस ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिक्स।
फ्रंट्स, यानी कि तब जो है कानून और व्यवस्था और राजनीतिक मोर्चों पर जो एग्जिस्टिंग टेंशन्स हैं, एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान या मौजूदा जो तनाव है, उसको बढ़ाने की इसमें क्षमता होगी, है ना। इंफॉर्मेशन दैट द कार्स ड्राइवर एंड सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ एकदम। जानकारी यह है कि जो कार का जो ड्राइवर है और जो सस्पेक्टेड यानी कि संदिग्ध जो मास्टरमाइंड है इसका, हु वाज चार्ज, जो बिल्कुल जल गया था, जिनका नाम है जमीशा मुबीन, was briefly under the नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रडार। ये अंडर द रडार, एक मतलब समझिए, अंडर द रडार या बिलो द रडार का मतलब होता है नॉट टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे, आपको जानकारी नहीं थी, मतलब टू गो अननोटिस्ड, ठीक है ना। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो जमीशा मुबीन जो था वो कुछ समय के लिए, ब्रीफली मतलब कुछ समय के लिए जो था एनआईए के जानकारी में वो नहीं था, ठीक है, उसके रडार में नहीं था, ठीक है। एनआईए के यहाँ पर अंडर द रडार का मतलब ये नहीं समझ उसकी जानकारी में था, ऐसा नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि इससे जो है ना एनआईए जो है अनभिज्ञ था या वो जानकारी नहीं थी उनको इसके बारे में। तो ये जो है आपका जो ये जमीशा मुबीन जो है वो एनआईए के रडार में नहीं था, यानी कि उसके आप कह सकते हैं वो एनआईए जो है उससे अवेयर नहीं था। तो यह जो है निश्चित रूप से ये प्रश्न उठेगा इसके बारे में, कॉल इनटू क्वेश्चन द कैपेबिलिटीज ऑफ द इंटेलिजेंस एपरेटस, यानी कि इंटेलिजेंस एपरेटस मतलब हो गया खुफिया तंत्र की क्षमता पर यह सवाल उठेगा क्या कि इन सेंसिंग एंड फॉर स्टॉलिंग अ टेरर प्लॉट, यानी कि जो आतंकी जो साजिश है उसको भांपने मतलब कोई भी चीज़ को भांपा जाता है, और फॉर स्टॉलिंग मतलब रोकना, तो आतंकी साजिश को भांपने और रोकने में जो इंटेलिजेंस एपरेटस है यानी कि खुफिया तंत्र की जो क्षमता है उस पर ये सवाल उठेगा, ठीक है ना, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उस समय के लिए उनको जानकारी नहीं थी। इट इज शीयर प्रोविडेंस, ये जो है बिल्कुल किस्मत की बात है, ऊपर वाले की बात है, किस्मत की बात है। प्रोविडेंस का मतलब डेस्टिनी, फेट, दैट एन एलपीजी सिलेंडर, ठीक है ना, कि एक जो एलपीजी सिलेंडर जो था कार में वो विस्फोट हो गया। एज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट, जैसे कि प्राथमिक जांच बताता है या इशारा करता है। बिफोर मुबीन कुड स्ट्राइक टेरर, इससे पहले कि मुबीन जो है आतंकी हमलों का अंजाम दे पाता, उससे पहले जो है सिलेंडर ब्लास्ट हो गया वहाँ। व्हाट कैनॉट बी ओवरलुक्ड, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो क्या है? इज दैट द इंसिडेंट केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स लास्ट मंथ, ठीक है, यहाँ तक पहले समझिए। ये जिसे अंदर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो क्या है कि ये जो इंसिडेंट है कार ब्लास्ट का वो किसके बैकड्रॉप में आया है, यानी कि वो पृष्ठभूमि के अगेंस्ट में आया है। वो पृष्ठभूमि क्या थी? सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स लास्ट मंथ, पिछले महीने जो है ना एक सीरियल मतलब लगातार मोलोटोव मतलब एक जैसे होता है ना आप पेट्रोल बम ये सब जो करते हैं अपने हाथ से बना के, वो मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि में ये घटना घटी है जिसमें लक्ष्य किया गया था, जिसमें टारगेट किया, निशाना बनाया गया था प्रॉपर्टीज, संपत्ति को, किसका? राइट विंग आउटफिट्स, यानी कि दक्षिणपंथी, जैसे कि बीजेपी हो गया जो संगठन है, आउटफिट्स, ठीक है, एंड देयर ऑफिस बियरर्स, और ऑफिस बियरर्स यानी कि उसके जो पदाधिकारी हैं उनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया था। इन द वेक ऑफ, इन द वेक को जो एक फ्रेज है, इन द वेक ऑफ का मतलब फॉलोइंग समथिंग या एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। द नेशन वाइड बैन, एक मतलब कि सर्वव्यापी प्रतिबंध लगाया गया था ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, यानी कि पीएफआई पर जो है ना एक सर्वव्यापी बंद मतलब देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसके वजह से या उसके कारण या उसके बाद जो है ना ऑफिस बियरर्स
राइट विंग का, और जो आउटफिट्स है उसके प्रॉपर्टीज़ को निशाना बनाया गया था ये मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स में। तो उसी के पृष्ठभूमि में ये घटना घटी है। टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस फोर्स, अब देखिए यहाँ जो तमिलनाडु के जो पुलिस फोर्स हैं उसको श्रेय जाता है, ठीक है, टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस फोर्स कि द लार्जर डिजाइन, ये जो बड़ी साजिश है वॉज अनरेवल्ड, उसे सुलझा लिया गया, एंड द सस्पेक्टेड प्लॉटर्स, और जो संदिग्ध जो साजिश करता थे उनको बेनकाब कर दिया गया इन लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे से कम समय में भी। That half a dozen suspects have been arrested bears testimony to their investigation skills। यह कि आधा दर्जन जो संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार किया गया, ये गवाह है या ये तस्दीक करता है उनके इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को, यानी कि उनकी जो जांच को लेकर जो उनका कौशल है उसको वो गवाही है या उसका वो तस्दीक करता है कि हाफ दर्जन जो सस्पेक्टेड है उसको अरेस्ट किया गया। डिस्पाइट द पुलिस कमेंडेबल पोस्ट ब्लास्ट एक्शन, कहा जा रहा है कि पुलिस का जो है ना कमेंडेबल, सराहनीय पोस्ट ब्लास्ट एक्शन, यानी कि ये जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो बड़ा सराहनीय है, ठीक है। तो ये जो पुलिस की जो पोस्ट ब्लास्ट एक्शन है, यानी कि ब्लास्ट के बाद का जो पुलिस का जो सराहनीय कार्य है ना या कार्रवाई है ना, उसके बावजूद क्या है, रियलाइजिंग द ग्रेविटी एंड पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ऑफ द इशू एट हैंड, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin did the right thing in recommending that the NIA take over the probe। कहा जा रहा है कि यह जो है, ठीक है, कि पुलिस के कमेंडेबल एक्शन के बावजूद इस ग्रेविटी यानी कि गंभीरता और पॉलिटिकल रेमिफिकेशन मतलब राजनीतिक असर या प्रभाव ऑफ द इशू एट हैंड, ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, उसके गंभीरता और उसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए या उसको समझते हुए, उसको भांपते हुए, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उसने अच्छा काम किया यह करके कि उन्होंने जो रिकमेंड किया दैट द NIA, कि NIA जो है वो इस प्रॉब, इस जांच का जिम्मा ले ले, ठीक है ना। तो टेक ओवर का मतलब इस जांच का वो कमान अपने हाथों में ले ले, ठीक है। तो ये जो है स्टालिन ने ये एक अच्छा काम किया। गवर्नर R.N. रवि, जो वहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि, जो कि एक फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं, ठीक है, हैज़ क्वेश्चन द 4-day डिले इन कॉलिंग द NIA। उन्होंने जो सवाल उठाया है, जो NIA को बुलाया गया ना, NIA को अभी तो बुलाया गया, उसको जो सिफारिश किया NIA जो है इसको की जांच करे, तो ये जो जांच करने के लिए जो बुलाया गया उसमें 4 दिन की जो देरी हुई उसको लेकर इन्होंने सवाल किया है गवर्नर ने। However, that is a matter of perspective, ये जो है ये एक नज़रिए का सवाल है, ठीक है। एन इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन, और जो ग्राउंड सिचुएशन है मतलब कि जो ज़मीनी स्थिति है उसके जो व्यक्ति विशेष आपका जो आकलन है उस वो इस ये बात मतलब कि इट्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट, ये जो है एक नज़रिए की बात है या फिर आपका एक व्यक्ति विशेष का आकलन है ग्राउंड सिचुएशन का, ठीक है ना। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से दिस हैज़ थ्रोन अप सम चैलेंजेस फॉर मिस्टर स्टालिन, यानी कि राजनीतिक रूप से जो है इसने क्या किया है, कुछ चुनौतियां खड़ी कर दी है मिस्टर स्टालिन के लिए। ही हैज़ टू डेलिकेटली मतलब टैक्टफुली, बड़ा टैक्टफुली उसको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। इसके भी द ड्यूटी ऑफ टेकिंग अलोंग द माइनॉरिटीज़, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनको साथ लेकर चलने की चलने का जो कर्तव्य है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो नीड है यानी कि प्रशासनिक जो ज़रूरत है या आवश्यकता है कि वो जो है अनकॉम्प्रोमाइजिंगली डील विथ फंडामेंटलिस्ट, यानी कि उन कट्टरपंथियों से, ठीक है, जो वायलेंस का प्रचार करते हैं एज एन आंसर टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई भी राजनीतिक समस्या है, कोई भी नहीं, ये जो राजनीतिक समस्या है उसके समाधान के लिए जो हिंसा का प्रचार कर रहे हैं या प्रसार कर रहे हैं, उस कट्टरपंथियों से बेहद ही मतलब कि अनकॉम्प्रोमाइजिंगली मतलब कि
ना समझौता करने वाला, या आप कह सकते हैं रिजोल्यूटली, एकदम डिटरमाइंडली जो है ना, तो भी आप समझ रहे हैं इसको, मतलब कि बड़ा कड़े रूप से, एकदम सख्त रूप से इससे निपटने की जो आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड है, उसके बीच एक संतुलन स्थापित करना पड़ेगा इनको। इन दिस, इसमें जो है ही वुड रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज ऑफ द डीएमके लेड सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। देखिए इसमें जो है उनको जरूरत पड़ेगी किसका सपोर्ट का, मदद का, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज, घटक जो दल हैं ऑफ द डीएमके लेड सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि द्रमुक जो है ना, डीएमके मतलब द्रमुक के नेतृत्व में जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वहाँ के, ठीक है ना, उसके जो घटक दल हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। विच शुड एक्नॉलेज द नीड फॉर सच बैलेंस, जिन्हें जो है, यानी कि विच इसके लिए आया है, अलायंस के लिए, मतलब सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के लिए, विच शुड एक्नॉलेज, जिनको स्वीकार करना चाहिए, द नीड फॉर सच बैलेंस, इस तरीके के संतुलन की आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए। द डीएमके एज सच, डीएमके जो है इस तरह, मतलब कि एज सच फेसेस क्रिटिसिज्म, उनको मतलब कि आलोचना झेलनी पड़ी है, ऑफ बीइंग सॉफ्ट, कि वो जो है नरम रहे हैं, ऑन टेरर, आतंक के मुद्दे को लेकर डीएमके जो है वो सॉफ्ट रहे हैं, नरम रहे हैं, उसके लिए उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। ये किस वजह से था, ड्यू टू द 1998 कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट, ये 1998 में कोयम्बटूर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, उसके वजह से जो है, जब डीएमके ने थोड़ा नरमी दिखाई थी, उसको लेकर आज भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है उसको, ठीक है। दो, हालांकि तमिलनाडु हैज़ सीन द फैंक्स ऑफ टेरर, फैंक्स होता है जो आपने देखा होगा, सांप या आप जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स, उनके जो नुकीले दो दांत होते हैं ना, उसको कहते हैं फैंक्स, ठीक है ना। तो तमिलनाडु जो है हैज़ सीन द फैंक्स ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का दंश इसने झेला है, ड्यूरिंग द AIADMK, यानी कि अन्ना द्रमुक के शासन के दौरान भी, मतलब भी 1993 RSS ऑफिस ब्लास्ट, 1993 में RSS ऑफिस ब्लास्ट हुआ था, उस ही ऑल्सो हैज़ टू कॉम्बेट अटेम्प्ट्स, ही मतलब MK स्टालिन, उनको जो है प्रयास, मतलब कि कॉम्बेट करना पड़ेगा, एक तरीके से मुकाबला करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, अटेम्प्ट्स, उस अटेम्प्ट से, उन प्रयासों से मुकाबला करना पड़ेगा जो कोशिश कर रहे हैं कॉम्युनल पैशंस, यानी कि एक तरह के जातीय या सांप्रदायिक भावना को भड़काने की, एंड ड्राइविंग रिलीजियस पोलराइजेशन, और जो है धार्मिक ध्रुवीकरण करने की, यूजिंग दिस इंसिडेंट एज ए स्प्रिंग बोर्ड, यानी कि उनको, यानी कि किनको, स्टालिन को जो है इस घटना को, ठीक है ना, एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में, यानी स्प्रिंग बोर्ड मतलब होता है जो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है ना, तो एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस घटना का इस्तेमाल करते हुए उनको, उन लोगों से जो कोशिश कर रहे हैं कॉम्युनल पैशंस को भड़काने की, यानी कि सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की और धार्मिक ध्रुवीकरण करने की, उनके प्रयासों से निपटने के लिए उनको मुकाबला करना पड़ेगा, यानी कि स्टालिन को। द बीजेपी हैज सीज्ड अपॉन द इशू, मतलब कि सीज्ड अपॉन का मतलब होता है टू टेक अपॉर्चुनिटी, यानी कि बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है विथ ए सेक्शन ऑफ इट्स लीडर, जिसमें जो है उनके नेताओं के कुछ वर्ग जो हैं वो मांग कर रहे हैं कोयम्बटूर बंद का, ठीक है ना, ऑन October 31, यानी कि 31 अक्टूबर को। क्यों कर रहे हैं, टू पुट द हिट ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार पर दबाव डालने के लिए, एंड कॉन्सोलिडेट इटसेल्फ पॉलिटिकली, और राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए। व्हाट इज नीडेड दो, हालांकि जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, कि वो क्या है, इज फॉर द NIA एंड द गवर्नमेंट, वो NIA और सरकार के लिए कि वो जो है डील करे, यानी कि इससे निपटे, इस साजिशकर्ताओं से फॉर्मली, बड़ा कड़े रूप से, बड़ा सख्त रूप से, वाइल नॉट प्रोवाइडिंग स्कोप, साथ ही साथ जो है कोई भी गुंजाइश न दे फॉर कॉम्युनलाइजिंग के लिए, यानी कि सांप्रदायिकीकरण करने के लिए, या फिर टेररिज्म को राजनीतिकरण करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी छठ।
बने रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।